हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खैर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने किया था। 1895 ईस्वी में एक्सरे का आविष्कार किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल राष्ट्रपति जी के द्वारा लागू किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था? भारत में 1947 ईस्वी में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पेसमेकर किससे संबंधित है? आप लोग को बताना है पेसमेकर किससे संबंधित है। तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। छिपकली का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, कार्बोहाइड्रेट में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, भारत का राष्ट्रीय बाघ क्या है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, भारत में पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया था? तो भारत में पहला एटीएम HFBC बैंक ने स्थापित किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 19 जनवरी 1956 ईस्वी में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? भारतीय रुपये के नोट पर 15 भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना 1770 ईस्वी में हुआ था। कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का स्थापना कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग
काला दिखाई देता है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी मंगल एवं शुक्र दो ग्रहों के बीच स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 31 में लिखा गया है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, घर में चिड़िया हैं, चिड़िया चहचहाती रहती हैं, इसी के कारण थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ सकता है। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी, और कब की थी तो आप लोग याद रखिएगा, 13 मार्च 1781 को, यानी कि 13 मार्च 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन
1951 ईस्वी को किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, बंदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बंदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है, निम्न में से किस भारतीय राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है? आप लोग याद रखिएगा, नागालैंड भारतीय राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? आप लोग इन चार ऑप्शन को देखकर बताइएगा, इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा सबसे कठोर तत्व होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इलायची का उत्पादन सबसे ज़्यादा ग्वाटेमाला देश में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नवंबर 2008 को। अगला प्रश्न देखिए, LBW का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? LBW का प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, यानी कि प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? आप लोग को बताना है संसार का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51 में लिखा गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, और कब किया था तो आप लोग याद रखिएगा, 2 जून 1875 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो
तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 53 में लिखा गया है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 54 में लिखा गया है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से शुरू हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 55 में लिखा गया है, भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत 1900 में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 56 में लिखा गया है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, यानी कि प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 57 में लिखा गया है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में पाई जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 58 में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 59 में लिखा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 60 में लिखा गया है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्न को याद रखिएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों HW, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 60 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 60 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए होंगे वो एक लाइक ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।